हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण का किस्सा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है। इस कथा में दो महान व्यक्तित्वों का समावेश है। हनुमान जी जो भक्ति और बलिदान के प्रतीक हैं और श्री कृष्ण जो लीला और कूटनीति के स्वामी हैं। इस किस्से के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों महापुरुषों ने अपने अपने कार्यों के माध्यम से धर्म और न्याय की स्थापना की। हनुमान जी का जन्म अंजना और वायु देवता के पुत्र के रूप में हुआ था। वे राम भक्त हैं और रामायण में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाने जाते हैं। वहीं श्री कृष्ण का जन्म यदुवंश के राजा वासुदेव और राधा के घर हुआ था। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई अद्भुत लीलाएं की हैं और वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी का श्री कृष्ण से मिलन किस्सा तब शुरू होता है जब हनुमान जी अपने भगवान श्री राम के कार्यों में व्यस्त थे। एक दिन उन्हें यह पता चलता है कि श्री कृष्ण जो अब द्वापर युग में है, एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। हनुमान जी ने यह सुनकर श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। हनुमान जी अपनी उड़ान में निकल पड़े और द्वारका पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने मित्रों और अनुयायियों के साथ खेल रहे थे। हनुमान जी ने अपनी पहचान छुपाते हुए श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, हे कृष्ण, मैं एक साधारण भक्त हूँ। मुझे आपकी महिमा सुनने का अवसर मिला है। क्या मैं आपके साथ कुछ समय बिता सकता हूँ? श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं मेरे प्रिय भक्त, तुम जितना चाहो मेरे साथ रह सकते हो। श्री कृष्ण की लीला हनुमान जी ने श्री कृष्ण के साथ समय बिताते हुए उनके अद्भुत कार्यों को देखा। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी हैं। उन्होंने कैसे कुशलता से युद्ध में अपने मित्रों और सहयोगियों को नेतृत्व प्रदान किया। एक दिन श्री कृष्ण ने हनुमान जी को एक विशेष कार्य दिया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम अपनी शक्ति का उपयोग करके मुझे एक संदेश भेजो। यह संदेश एक महत्वपूर्ण विषय पर है और मुझे विश्वास है कि तुम इसे सही ढंग से पहुंचाओगे। हनुमान जी ने तुरंत स्वीकृति दी और उड़कर गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने बाल गोपाल श्री कृष्ण के मित्रों को संदेश पहुंचाया और फिर लौटकर श्री कृष्ण के पास आए। एक चुनौती हनुमान जी की भक्ति और समर्पण से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन एक दिन जब सब कुछ शांति से चल रहा था, एक बड़ी चुनौती आई। कंस, जो श्री कृष्ण का कट्टर दुश्मन था, ने एक नया षड्यंत्र रचा। उसने एक दुष्ट राक्षस को भेजा जो कृष्ण के मित्रों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय भक्त, हमें इस राक्षस का सामना करना होगा। तुम अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग करो। हनुमान जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं तैयार हूं भगवान। मैं इस राक्षस को पराजित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। राक्षस का सामना हनुमान जी और श्री कृष्ण ने मिलकर राक्षस का सामना किया। राक्षस ने विशाल रूप धारण कर लिया और दोनों पर हमला करने लगा। लेकिन हनुमान जी की अद्भुत शक्ति और श्री कृष्ण की चतुराई ने मिलकर राक्षस को मात दी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ का उपयोग करते हुए राक्षस को पकड़ लिया और श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे नष्ट कर दिया। भक्ति की महत्ता इस घटना के बाद हनुमान जी ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आपकी कृपा से हम इस संकट से बाहर निकल आए। लेकिन आपकी भक्ति की महत्ता क्या है? क्या यही सबसे बड़ा धर्म नहीं है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हनुमान, भक्ति सबसे उच्चतम अवस्था है। जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं तब हमारे हर कार्य में सफलता मिलती है। संघर्ष और विजय इसके बाद द्वारका में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी लोग श्री कृष्ण और हनुमान जी की विजय को मानते हुए खुश थे। इस उत्सव में भक्ति, प्रेम और समर्पण का गुणगान किया गया। हनुमान जी ने इस उत्सव में भाग लिया और सबके बीच भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। इस किस्से से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति और साहस से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हनुमान जी और श्री कृष्ण का यह मिलन न केवल उनके भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं।
हनुमान जी और श्री कृष्ण की यह कथा केवल एक किस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के लिए एक गहन संदेश है। हमें अपने जीवन में भक्ति, साहस और धर्म के प्रति समर्पण रखना चाहिए। ये केवल दो महान व्यक्तित्वों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सभी भक्तों के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलना चाहते हैं। इस प्रकार हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण का यह किस्सा सदियों से लोगों के दिलों में बसा हुआ है और आगे भी ऐसा ही रहेगा।